चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के राज्यसभा सदस्य अमरपाल मौर्य, जो काशी क्षेत्र के प्रभारी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के महामंत्री भी हैं। अमरपाल जी, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? पूरे देश के अंदर एक ही माहौल है, मोदी मोदी मोदी। और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ में जो 400 पार का नारा है एनडीए का, उसको हम पूरा करने वाले हैं। ये नारा मोदी के नाम के सहारे चलेगा या फिर रोजगार और महंगाई, इन सब मुद्दों पर चुनाव होगा? भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे पर अपनी राजनीति को, जो देश के अंदर अंतिम व्यक्ति के उत्थान की जो भारतीय जनता पार्टी की पंडित दीनदयाल जी की जो सोच थी, उसी नीतियों को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाते हुए भारत को आज दुनिया के पटल पर फिर से खड़ा करने का काम किया। विपक्ष लगातार हमलावर है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विपक्षी नेताओं पर ही हमले कर रही है। विपक्ष बता रहे हैं सब चोरों का एक गठबंधन है। जितने भ्रष्टाचारी हैं, डकैती लूटने वाले, जितने पूरे देश को लूट करके खंगाल करके अपने घर में बेटा बेटियों को 7 पीढ़ियों को जमा करने का काम किया है, उन सारी जमाखोरों को देश की जनता ने जाना और नरेंद्र मोदी जी ने कार्रवाई करके जो भारत देश की जनता का पैसा लूटा, उसको आज देश के खजाने में और जनता के लिए लाने का काम हमारी सरकार कर रही है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि जितने भी भ्रष्टाचारी थे, जिन पर भी छापेमारी हुई, वो सब भाजपा में शामिल हुए और विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर बैठा दिए गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक भी ऐसे व्यक्ति का उदाहरण बताएं। भारतीय जनता पार्टी में जिसके ऊपर जो जांच चल रही है, सबके ऊपर वो जांच आज भी चल रही है। जो उसमें दोषी पाया जा रहा है, वो कोई किसी भी पार्टी का हो, वो सबको जो है जेल के अंदर जाना पड़ेगा। हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, शुभेंदु अधिकारी हुए, अशोक चौहान महाराष्ट्र से हैं, अजित पवार हैं और तमाम नेता हैं जिनको लेकर हमलावर है विपक्ष। देखिए, विपक्ष तो एक, मैंने बताया नहीं, ऐसा समूह है जो अपने बेटे बेटियों की राजनीति बचाने का और बनाने का, उस समूह के कोई उसमें सब अपने अपने परिवार के सरगना है। वो चाहते हैं घर की पीड़ा वो देश की पीड़ा बताते हैं। कहाँ विपक्ष है? विपक्ष तो वो होता जो देश के मुद्दों को, देश की नीतियों को जनता के सामने उजागर करता। आज विपक्ष क्या उजागर कर रहा है? केजरीवाल को जेल क्यों भेजा? अरे केजरीवाल ने शराब घोटाले के आरोपी हैं, दोषी पाए गए, उनके मंत्री दोषी पाए गए, इसलिए वो जेल में है। उसकी तो बात नहीं करते हैं। बात किस चीज की कर रहे हैं? लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि शरथ रेड्डी जो शराब घोटाले में जेल गया, उसने माफ़ी मांगी, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, उसके बाद सरकारी गवाह बन गया और उसके बयान के आधार पर केजरीवाल को जेल भेजा गया। भाई, जो एजेंसी है, जांच की एजेंसियां हैं, वो किसी घर की तो है नहीं, वो भारत सरकार ने ही बनाई है। और सरकारें इस देश के अंदर, देश में 70 साल तक आज़ादी के बाद से जो है राज करने वाली कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस ही थी ना। तब भी यही जांच एजेंसियां थी, तब तो उनको दिक्कत नहीं होती थी। आज जांच एजेंसियां, चूंकि सत्ता पर जब एक ईमानदार नेता बैठता है, तो वही सारे जो है व्यक्ति समाज के हित में काम करता है। आप देखिए, 2 तरह से देखिए। एक चाकू जो है जब डॉक्टर के हाथ में होता है तो किसी के जीवन बचाने का काम करता है, और वही चाकू अगर किसी कसाई के हाथ में हो जाता है तो किसी की गर्दन काटने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, पूरे देश के अंदर नहीं, प्रदेशों में एक जो पारदर्शिता है, उसको हमने जो है जनता के समक्ष पेश करने का काम किया है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो लिए गए, उसमें ईडी, सीबीआई, आईटी की छापेमारी के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए और वो दोषमुक्त पाए गए या उनके खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई। भाई, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने मीडिया के समक्ष ही जो है कॉन्क्लेव में पूरा इस विषय पे उन्होंने पिक्चर क्लियर किया गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के विषय में उन्होंने A to Z सारी घटनाओं को जो है सामने प्रत्यक्ष में रखा है कि भाई किस पार्टियों को कितना क्या चंदा मिला हुआ है। तो समाज के सामने वो सब कुछ है, उस पर जाकर के बात करें, क्यों नहीं बुद्ध पे आके बात करते हैं? चंदे के बहाने ही धंधा भी देने का आरोप विपक्ष लगा रहा है कि ईडी, सीबीआई ने जब छापेमारी की तो तमाम कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और बीजेपी कार्यालय में जमा किए, जिसके बाद उनको बड़े बड़े काम अलॉट किए गए। आपको शायद जानकारी होगी, जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड जो है लोगों ने लिए हैं, उसमें
भाजपा का छोड़े शेष जो अदर्स पार्टियां हैं, सबसे ज्यादा चंदा तो उनको है, तो उनके विषय में कोई चर्चा क्यों नहीं कर प्रतापगढ़ रहे हैं? में क्या स्थिति है लोकसभा चुनाव की? आपका प्रत्याशी लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से 2 गुने मत से भारतीय जनता पार्टी की जो है यहाँ पर हमारे जो कैंडिडेट हैं वो जीतेंगे। लेकिन प्रतापगढ़ लोकसभा का आज तक का इतिहास है, मुनेश्वर दत्त और दिनेश सिंह को छोड़ के आज तक कोई रिपीट नहीं हुआ। एक चुनाव हारता है, दूसरा जीतता है। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मिथक को 2022 में तोड़ करके दिखा दिया है। 17 में हम चुनाव जीते थे, 22 में चुनाव जीते, उसके पहले 14 में भी जीते, हम 19 में भी जीते। हम जितने जो है पंचायत के चुनाव थे, नगर पंचायत के चुनाव थे, सब जीते। लोकसभा की बात हो रही है। मैं सबको उदाहरण दे रहा हूं। लोकसभा में जब हम सारे मिथक को तोड़ते हुए चुनाव जीत रहे हैं, तो लोकसभा में दोबारा हम उस मिथक को तोड़ेंगे। हमने कहा 2 गुने वोट से ज्यादा हम दोबारा फिर आपको चुनाव के बाद मिलेंगे, 2 गुने वोट से जो है चुनाव जीतेंगे और सबकी जमानत जब्त होगी। ये भी मैं आज आपको बोल के जा रहा हूं। तो ये थे भाजपा के बड़े नेता, राज्यसभा सदस्य अमरपाल मौर्य। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।